प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुल चम्पक पाटलाब्जै पूर्णागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणात् परमेश्वरं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मनसा माता की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त शांति पूर्वक भगवान की दिव्य कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रं एतत्त्वया भारतं तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणवभीक्षणाश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुआजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वो विनेदिस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा च या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचयतशङ्करप्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता। सा मां पात सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापहा। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। वृषभान दुलारी की जय। श्यामा प्यारी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अर्चनी वंदनी सर्वकाल स्मरणीय श्री किशोरी जी के श्री चरणों को वंदन करते हुए स्थान देवता भगवान आशुतोष, माँ मनसा देवी और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों को वंदन करते हुए उपस्थित महीदेव समस्त आचार्य चरण समस्त ब्रह्म समाज के सबके चरणों को वंदन करते हुए भगवतानुरागी श्रोतागण सभी को वंदन करते हुए महायोगी सुखदेव जी राजन परीक्षित को गंगा के तट पर भागवत कथा रसपान कराते हैं और कथा क्रम में भगवान सप्तम दिवस की कथा। शुक भगवान कहते हैं राजन परीक्षित आज तुम्हारी तक्षक का आने का दिवस है,
तुम्हारे जीवन का भी अंतिम दिवस है, अतः तुम सावधान होकर के कथा सुनो। लेकिन राजा परीक्षित तो 6वें दिन से ही कहने लगे थे, महामुने अब मुझे तक्षक का भय चला गया। अब एक तक्षक नहीं, हजारों तक्षक आए और मेरे शरीर को भस्म कर दें, लेकिन बिल्कुल कोई चिंता नहीं। अब तो एक ही इच्छा है, जो शेष कृष्ण रस है उसका श्रवण करके मैं इस नाशवान शरीर का त्यागन कर सकूं। समस्त कथाओं का वर्णन, राजसु यज्ञ की कथा का वर्णन, जिसके लिए वहाँ जरासंध का वध कराया था भगवान ने जाकर के भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में, मल्ल युद्ध में, और फिर समस्त बंदी राजाओं को मुक्त किया था। सब बंदी राजाओं ने उनकी स्तुति की थी। नमस्ते देव देवेश प्रपन्ना तिरहरा व्यव प्रपन्नान पाए न कृष्ण निर्विन्नान घोर संसते। उन्होंने कहा भैया तुमको बंधन से मुक्त करने में मेरा भी एक स्वार्थ है। मेरे बुआ के लड़के राजसु यज्ञ करते हैं, आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। राजसु यज्ञ हुआ था और मैं आपसे कहता हूँ उसमें शिशुपाल का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ था। और फिर वो यज्ञ ऐसा हुआ, इत्युक्ता यज्ञे काले वब्रे युक्तान सरतिद्यो कृष्णान मोदितो पार्थो ब्रह्मणान ब्रह्मवादिनो। अनेक अनेक कथाएं इस प्रकार की आती हैं कि राजसु यज्ञ हुआ, उसके बाद में कथा बहुत ही सुंदर पावन कथा। भगवान बलराम जी को तीर्थ यात्राओं पे भगवान श्याम सुंदर ने भेजा। उसका कारण क्या था कि भगवान को अपनी समस्त लीलाएं श्रवण करके जल्दी से महाभारत करा करके और अपने धाम को गमन करना था। इसलिए उन्होंने विचार किया बलराम दादा यहाँ रहेंगे तो जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा दादा आप तीर्थ यात्राओं पर निकल जाओ। बलराम जी ने जाकर के सरस्वती प्रतिष्ठम एव ब्राह्मण एव व्रत पृथुगुदकम बिंदुसरम स्त्री कूप सदर्शनम विशालम ब्रह्म तीर्थम च चक्रम प्राचीन सरस्वती नैमसारण्य क्षेत्र में जाकर के रोमर्षणम जो है सूत का वध किया था और प्राश्चित स्वरूप वहाँ पर प्रवास भी किया था और इलवल के पुत्र बलबल का उद्धार किया। समस्त दंतवक्र विदुरथ साल्व सबका उद्धार किया। इधर भगवान ने साल्व दंतवक्र विदुरथ ये सब के सब, देखो एक बात बताएं, भगवान के रिश्तेदार लगते थे। भगवान ने शिशुपाल दंतवक्र विदुरथ जो जय विजय के अंतिम दैत्य शरीर थे इनका भी उद्धार किया। और फिर इसके बाद में कथा ये चलती है। 18 दिन में समस्त महाभारत को भगवान ने संपन्न करा दिया था। देखो पूरा विश्व युद्ध था ये और 18 दिन में सारी लीला संपन्न करा दी थी। भगवान की लगभग लीलाएं अब संपन्नता की ओर चलती हैं। मैं आपसे इतने निवेदन करता हूं मेरे भाई, एक कथा जरूर आती है मेरे भाई, ब्रज छोड़ करके भगवान कभी भी नहीं गए थे। वो ब्रज लौट करके भगवान कभी नहीं गए थे। और ब्रज गोपियों ने भी अपनी उस मर्यादा का पालन किया था कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन विहार। ब्रज की सीमा का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन एक बार शापवश ब्रज सीमा का उल्लंघन ब्रज गोपांगनाओं से, माँ यशोदा से, श्री राधे से, सबसे हुआ। और मैं आपसे निवेदन करूं, वो जो है ना कुरुक्षेत्र का वो स्नान करने के लिए पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ता है एक बार, और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए इधर से ब्रज का समाज समस्त ब्रज से चलता है और द्वारिका का समाज द्वारिका से चलता है।
ब्रज से भगवान के जाने के ठीक 100 वर्ष बाद की ये कथा है। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयों सूर्योपरागः सुमनासीत् कल्पक्षये यथा। बहुत ही सुंदर ये कथा आती है मेरे भाई। सूर्य ग्रहण का अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो। बलराम श्री कृष्ण भी यदुवंशियों के समाज के साथ में कुरुक्षेत्र में आते हैं। ब्रज का समाज भी आता है। भगवान को पता था कि ब्रजवासी आए हैं। आज ब्रह्म सरोवर के चारों ओर उनके नेत्र जो है ब्रजवासियों को ढूंढते हैं। भगवान ढूंढ ही रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज आई, और एक कन्हैया। भगवान को समझने में देर नहीं लगी कि और एक कन्हैया कहने वाला मेरा कोई ब्रज का सखा होगा। पीछे मुड़ करके देखा तो उनके ब्रज के गौ सखा दौड़े हुए आ रहे हैं, जिनके बालों पर सफेदी आ गई थी। लेकिन कन्हैया को पहचान कर कन्हैया से लिपट पड़े। उन्होंने कहा, कन्हैया हमने तुमको, यद्यपि तुमने मुकुट धारण कर रखा था, लेकिन हमने पहचान लिया था कि ऐसी मतवाली चाल का चलने वाला तो हमारा कन्हैया हो सकता है। भावुक होकर के वहाँ मिलते ही, कन्हैया तेरी की बहुत याद आती थी, तो भैया तुम आए क्यों नहीं ब्रजभूमि से तुम द्वारिका क्यों नहीं आए? बोले कि कन्हैया हमने सुन लिया था कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, तुम द्वारिकाधीश हो गए हो कन्हैया। हम संकोच के कारण इसलिए मिलने के लिए नहीं आए कन्हैया। तुम तो अपने भोले ब्रज सखाओं को जानते हो। तुम तो न तो हमारे पास कोई भेष है, न भाषा है, न बोलने का सलीका है, न पहनने का सलीका है, न खाने का सलीका है। ये कन्हैया कहीं हमारे कारण तुम्हारी वहाँ हंसी न हो, कि वहाँ के लोग कहें कि यही है तुम्हारे ब्रज के सखा जिनको एक पल के लिए तुम कभी भूल नहीं पाते। हमारे कारण तुम्हारा वहाँ उपहास न उड़े। इस कारण से हम कन्हैया तुम्हारे मिलने की, दर्शन की अभिलाषा अपने हृदय में लेकर के जीते रहे, लेकिन तुमसे मिलने के लिए नहीं आए। भगवान उन गोपों के बोले वचनों को सुनकर के कहते हैं कि भैया ऐसा कहने वाला कौन था? अरे तुम एक बार आते तो सही, ये बताओ और भी कोई ब्रज से आया है? बोले हाँ कन्हैया आई हैं, माँ यशोदा आई हैं, बाबा नंद आए हैं, ब्रज की गोपियाँ आई हैं और श्री राधे आए हैं। बोले कहाँ हैं? कि वहाँ शिविर में ठहरे हैं। भगवान गोपों के साथ चल करके शिविर पर पहुँचते हैं। शिविर के द्वार पर जब पहुँच जाते हैं, आज शिविर के द्वार से ही एक उच्चासन पर माँ यशोदा और बाबा नंद को बैठे हुए देखा। ठीक 100 वर्ष में दर्शन आज माँ यशोदा का भगवान ने किया था, बाबा नंद का और माँ यशोदा का। द्वार से ही आवाज लगाई है माँ, जैसे गाय के लिए बछड़ा रमाता है। माँ ने भी उस शब्द को 100 वर्ष में सुना, लेकिन समझ गई। काना प्रत्युत्तर में माँ यशोदा का उत्तर आता है, और जाकर के भगवान पागलों की तरह माँ यशोदा के चरणों में, बाबा नंद के चरणों में एकदम से फूट फूट करके रोने लग जाते हैं। माँ यशोदा कहती है कन्हैया तेरी यशोदा माँ से कौन सी ऐसी भूल हो गई बेटा, जिससे परसों की कहकर के आज 100 वर्ष में तुम आए हो? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं माँ मेरी माँ यशोदा से तो कभी कोई भूल हो नहीं सकती माँ। ये तो तेरे कन्हैया की
जीवन की कुछ व्यस्तताएं ऐसी रही जिससे कि तेरी दर्शन की अभिलाषा अपने हृदय में रखते हुए भी मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाया। बाबा नंद कहते हैं कि देखो यशोदा, तुम्हें पता नहीं है, अब हमारा कन्हैया बहुत बड़ा आदमी हो गया है, द्वारिकाधीश हो गया है। हाँ नंद जी, सुना तो मैंने है, और अब तो मुकुट धारण करते हैं कन्हैया। हाँ नंद जी, सुना तो मैंने भी है, ये सुना ही मैंने है, मुकुट से कैसे लगते हैं कन्हैया। माँ यशोदास कहती हैं, बाबा नंद दोनों ही कहते हैं कि हमने तो अपने कन्हैया को मोर पंख से देखा था, मुकुट से हमारा कन्हैया कैसा लगता है, एक बार देखने की बहुत इच्छा थी। भगवान ने प्रश्नवाचक दृष्टि गोपों की तरफ की, क्या माँ यशोदा को दिखाई नहीं देता, क्या बाबा नंद को दिखाई नहीं देता। बोले गोप एकदम से अश्रुधारा बहाने लगे, कन्हैया हमने बहुत मना किया था माँ यशोदा से, माँ इतना मत रो, बाबा मत रो, ये आंखें चली जाएंगी। लेकिन कन्हैया ये नहीं माने, तुम्हारे वियोग में ये अविरल अश्रुधारा बहाते रहे, और आज दशा ये है कि इनको दिखाई नहीं देता है। गोविंद स्वयं को धिक्कारते हैं, वारे कृष्ण तूने क्या कर डाला। जिस माँ से तुझे परम वात्सल्य प्राप्त हुआ, जिस बाबा से तुझे दुलार मिला, उनके नेत्रों को तुमने अपने वियोग में अंधा कर दिया, तूने क्या कर डाला। लेकिन मेरी गोविंद अपनी माँ यशोदा को, बाबा नंद को ऐसे विवश कैसे देख सकते थे। तुरंत इन नेत्रों पर अपने हाथ का स्पर्श दिया, तुरंत माँ यशोदा को नेत्र ज्योति मिल जाती है, बाबा नेत्र ज्योति मिल जाती है। माँ यशोदा आज गोदी में बैठा करके, कन्हैया को गोदी में बैठा करके 100 वर्ष के दर्शन की पिपासा को शांत करती है साहब। इसके बाद में जब नेत्र ज्योति मिल गई तो माँ कन्हैया के पीठ के पीछे जो गोपियाँ खड़ी हैं ना, वो दिखाई दे गई, और भगवान से कहती हैं गोपियाँ, वो भगवान से कहती हैं माँ यशोदा, कन्हैया लेकिन गोपांगनाओं का भी तेरे वियोग में नेत्रों से आंसू तुम्हारा सूखा नहीं है बेटा, इनके संतप्त हृदय को तू सांत्वना प्रदान कर दे। लेकिन देखिए कुरुक्षेत्र की ये कथा बड़ी भावपूर्ण कथा है साहब। गीता का वो महान उपदेशक कृष्ण, योगीश्वर कृष्ण, परात्पर ब्रह्म कृष्ण गोपियों के सामने अपना मुंह दिखाने का साहस नहीं कर पाते हैं। वो विचार करते हैं कि मैं कैसे इन्हें मुंह दिखाऊं। ये कहेंगी कि भगवान आपका यही वचन है, तुम तो हमसे ये कह करके गए थे कि मैं परसों लौट आऊंगा। आज 100 वर्ष में फिर भी देखो, एक बात बताऊं ना, साहस करके हाथ जोड़ करके देखो, बड़ी कितनी सुंदर कथा है ये। अपराधियों की तरह और हाथ जोड़ करके बस गोपियों के सामने भगवान ने मुंह करके कहा, माँ बैठ जाओ, वहीं बैठो, वहीं बैठो माँ। अरे माँ मैं देखो, ओ हो, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय। अब ये माँ है, इनका भाव है, इनको कुछ अर्पण करना है तो कोई बात नहीं, पहले कथा सुनो माँ, अर्पण बाद में किया जाता है, कोई बात नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। इनका भाव है, वो इनकी भाव है, कोई बात नहीं। कथा यहाँ पे चलती है मेरे भाई। मैं आपसे इतना कहता हूँ कि गीता का वो महान उपदेशक कृष्ण गोपियों के सामने मुंह दिखाने का साहस नहीं कर पाते हैं। हैं? फिर हाथ जोड़ करके अपराधियों की तरह, और एक ही शब्द उनके मुख से निकला था, गोपियों
क्या अपने श्याम को क्षमा नहीं करोगी? श्याम नाम गोपांगनाओं का सबसे प्रिय नाम था। ऐसे कह करके गोपस्य कृष्णमुपलभ्य चिराय भीष्टम यत्प्रेक्षणे दृशसु पक्ष्मकृतं शयन्तीं द्रगम्बर हृदि कृतिमलं पररव्य सर्वा स्तद्भावमापुरपि नित्यपूजां दुरापम। बहुत ही सुंदर पावन कथा आती है। बोले कि अपने श्याम को क्षमा नहीं करोगी? जब श्याम को इस प्रकार से अपराधियों की तरह हाथ जोड़ करके देखा है गोपियों ने, तो गोपियां भावविह्वल हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं श्याम, ये हाथ नीचा करो, हम आपको इस प्रकार से दुखित नहीं देखना चाहती। हम अपने 100 वर्ष की वियोग व्यथा को एक क्षण के दर्शन से भूल गई। श्याम सुंदर, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी, हम आपको दुखी नहीं देखना चाहती। यही तो प्रेम का स्वरूप होता है। प्रिय जहाँ व्यथित होता है ना, तुरंत ही वो अपनी व्यथा को भी प्रेमी भूल जाता है। यही तो प्रेम का स्वरूप होता है मेरे भाई। फिर वहाँ एकांत में ले जा कर के गोपियों को वही तात्विक उपदेश जो उद्धव के हाथों भेजा था ना, भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र में किया है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कुचित। शास्त्र की ऐसी मान्यता मिलती है मेरे भाई कि भगवान के कहने से यहाँ उनकी निवृत्ति हो गई थी। एक बात निश्चित है, भगवान के समझाने से गोपियों की निवृत्ति हुई थी। ये भी बात बहुत कुछ मायने रखती है। देखिए सब कथाएं तो बहुत होती हैं, और कथाएं आज जितनी कथाएं कलिकाल में हो रही हैं, लेकिन इतना ही हमारे समाज में नैतिक पतन होता जा रहा है। क्या क्या हो रहा है सुन करके ही हृदय को जी दुखता है, हृदय को कष्ट होता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं आपसे इतना कहता हूँ, कथाएं इतनी हो रही हैं तुम्हारे देखो ना, लाइव टेलीकास्टों से जो है चैनल खाली नहीं रहते हैं कथाओं से कभी भी। लेकिन फिर भी समाज का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? ये पतन क्यों हो रहा है? बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर। लेकिन वहाँ गोपियों का निवृत्ति हुई है। ये बात मायने बहुत रखती है कि कथा कहने वाला कौन है। प्रवक्ता यदि स्वयं गोविंद की प्रीति में निमग्न होकर के सत्य सदाचार के साथ में भगवान का गुणगान करे, जो प्रभु प्रेम में स्वयं डूबा हुआ हो वक्ता, वही श्रोता को प्रभु प्रेम करा सकता है। नहीं, प्रभु प्रेम क्या होता है श्रोता नहीं जान सकता। साहब कथाएं मनोरंजन का विषय बनकर के तो रह जाती हैं और रह रही हैं, लेकिन जो प्रभु प्रेम श्रोता के हृदय में उद्भूत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम वक्ताओं के, मेरे जैसे वक्ताओं के शब्द में तेज नहीं रहा। ये शब्द तो ब्रह्म है, गीता कहती है शब्दो ब्रह्म, लेकिन इस ब्रह्म में तेज कब आता है? इसमें स्वयं के वक्ता के स्वयं के सदाचार, स्वयं की भक्ति, उससे प्रकाश आता है जो दूसरे के हृदय को एकदम से प्रकाश देता है, आलोकित कर देता है। हमारे पास स्वयं का तो कुछ है नहीं, और तुमसे कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, दुनिया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो, सबकी माया मेरे को दे दो। बोलो राधे राधे। ऐसी बात नहीं बनती है साहब। तुम माया का उपदेश तो दुनिया को कर रहे हैं कि माया महा ठगिन हम जानी, और दुनिया की माया को हम समेटे फिर रहे हैं। एक आश्रम बना लिया, फिर 2 बना लिए, फिर 3 बना लिए, फिर 4 बना लिए, फिर 5 बना लिए, फिर 6 बना लिए। अरे तुम्हारी क्या चाहिए? इन ईंटगारों को चिनते चिनते धर्माचार्यों का जीवन जा रहा है। आश्रमों की दशा क्या हो गई है? वो गेस्ट हाउस हो गए मेरे भाई।
वहाँ आश्रय नहीं मिलता है। वो गेस्ट हाउस हैं, बाकायदा कमरे बुक होते हैं। बोलो राधे, ये सब क्या हो रहा है? कमी हम लोगों की है, हम लोगों की है, धर्माचार्यों की, किसी की नहीं। और उसमें मेरी सबसे ज़्यादा कमी हो सकती है। मेरे जैसे ऐसे भटकाने वाले लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। प्रभु प्रेम और सदाचार का जीवन जीने वाले वक्ता कम हो गए मेरे भाई। न्यूनता आ गई, अर्थोपार्जन का साधन सब बन गया। इसीलिए उस शब्द ब्रह्म में तेज नहीं रहा, प्रकाश नहीं रहा। वही तात्विक प्रवचन जो उद्धव ने वहाँ गोपियों को कहा, उद्धव के कहने पर निवृत्ति नहीं हुई। और जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में वही मिलता है लेख, बिल्कुल शब्दों का हेर फेर है, लेकिन भावार्थ वही है। गोपियों की निवृत्ति हो गई थी। बिल्कुल ज़्यादा समय न लेकर के मैं इतना कहता हूँ कि वहाँ भगवान एक पखवाड़ा रहे थे कुरुक्षेत्र में। और पखवाड़ा रहने का कारण क्या था कि जब जब चलने की तैयारी करते, माँ यशोदा और बाबा नंद कहते, कन्हैया आज और ठहर जाओ बेटा, 100 वर्ष में तो तेरा अब दर्शन हुआ है, पता नहीं अब शेष जीवन में तेरा दर्शन मिले न मिले। माँ के आंसुओं को देख करके, बाबा नंद के आंसुओं को देख करके बस ठहर जाते। यहीं पे उन्होंने तुलादान की कथा, राधा तत्व की महिमा, गोपी प्रेम और रानियों के प्रेम में क्या अंतर, ये सब यहाँ उनकी शंका का समाधान किया है। क्योंकि रानियाँ द्वारिका में बहुत जिज्ञासा करती थी कि भगवान हमारे प्रेम में क्या कमी है जो आप ब्रज की गोपियाँ और श्री राधे को भूल नहीं पाते। तो भगवान ने यहाँ पेट दर्द का बहाना बनाया था और कहा कि जो कोई भी पतिव्रता अपना चरणों तक दे देगी, मेरा पेट दर्द चला जाएगा। सब 16,001 से 8 से पूछा गया, सब ने मना कर दिया। हाय राम, हम अपने स्वामी को, अपने पति को कैसे तक दे सकती हैं, इसे तो अपराध लगेगा हमको। चारों तरफ से घेर जरूर लेती हैं। भगवान तो नाटक कर रहे थे, लीला कर रहे थे, लीला पुरुषोत्तम है। हाय मरा दर्द के। सेवक कहता है भगवान 16,108 में से किसी ने भी नहीं दिया। तो वो जाओ सेवक, गोपियों के पास जाओ और श्री राधे के पास जाओ, उनसे कहना कि तुम्हारे श्याम के पेट में दर्द है और तुम्हारा चरणों तक मगाया है। तुरंत ही जाकर के जैसे ही गोपियों से श्री राधे से कहा, श्याम के पेट में, हमारे श्याम के पेट में दर्द, चरणों तक मगाया, लो सेवक हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ। सब की सब गोपियां देने को तैयार हो गई। राधा रानी ने तुरंत अपना चरणों तक निकाल करके दे दिया। हमें नरक मिल जाए हैं? कोई चिंता नहीं, श्याम के पेट का दर्द शुरू ठीक हो जाए हैं? वहाँ जाकर के तुरंत ही गोपियों का संदेश कहा और चरणों तक दिया। भगवान उन्होंने कह दिया हमें नरक की चिंता नहीं है। भगवान ने कहा देख लो रानियों, तुम्हारे प्रेम में और गोपी प्रेम में यही चिंता है, यही अंतर है, यही फर्क है कि तुम नरक की चिंता करती हो और गोपियां आज भी अपने श्याम की चिंता करती हैं। उन्हें नरक से डर नहीं है, वो तो स्वर्ग और नरक से बहुत ऊपर उठ करके उनका जीवन है। स्वर्ग होना चाहे, अपवर्ग होना चाहे, सुनो मुक्त भक्त दो सो विरक्त और आने हम, कहे रतना कर तिहारे जोग रोग माए, तन मन शासन कुशाश्वत प्रमाणे हम, एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक पर लोक को आनंद जिए जाने हम, या के या वियोग दुख हूँ मैं सुख ऐसो कछु, ताहे पाहे ब्रह्म सुख हूँ मैं दुख माने हम। ये है उत्कृष्ट गोपी भाव मेरे भाई। गोपी भाव का चरम उत्कर्ष यह है, या कि या वियोग दुख हूँ मैं सुख ऐसो कछु, और ताए पाहे ब्रह्म सुख हूँ मैं दुख माने हम। बहुत ही सुंदर कथा है। तुलादान की कथा में नारद जी से कहा तक कि कौन से कैसे किस चीज़ का दान करना चाहिए, नारद जी से पूछा था। रुक्मिणी ने उनके सर्वप्रिय वस्तु के, सर्वप्रिय तो श्याम सुंदर हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं। नारद जी ने कहा तो देवदान में, उनके मुख से निकल गया दिए दान में। लेकिन होता क्या है साहब, अब नारद जी अड़ गए कि मैं तो श्याम सुंदर को लेके जाऊंगा। अब तो रुक्मिणी ने कहा हाय राम, मुझसे तो बड़ी जल्दीबाजी हो गई। उन्होंने कहा नारद जी ऐसा कोई उपाय है जो श्याम सुंदर को छोड़ करके और
इनके बदले में? बोले हाँ, इनके बदले बराबर की कोई वस्तु तौल करके दे दो मुझे। तोला लगाई जाती है। कुरुक्षेत्र की लीला में आता है, भगवान को पड़ले में बिठाया गया, दूसरे पड़ले में मणि माणिक मुक्ता हीरा पन्ना सोना, लेकिन भगवान की कोई बराबरी ये सब कर सकते हैं? पड़ला बिल्कुल भगवान का झुका रहा। अब तो रुक्मिणी मूर्छित हो जाती है, मैं क्या करूं? दौड़ी दौड़ी जब मूर्छा से जगती है तो कोई भी उपाय नहीं सूझा। श्री राधा रानी के शिविर में जाकर के श्री राधे के चरणों में गिर पड़ती हैं। राधे, मुझसे तो आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने दान में दे दिया भगवान को, नारद जी को, और वो कह रहे हैं कि इनके बराबर की वस्तु नहीं मिलेगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो और बराबर की कोई वस्तु हो नहीं रही है, मैंने बहुत स्वर्ण रख दिया, हीरा पन्ना सब, कोई चीज बराबर की नहीं हो रही। राधा रानी हंसती हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं रुक्मिणी, लाओ तुलसी का पत्र लाओ। तुलसी का पत्र लाया जाता है और उस पर लिख दिया कि श्री राधा, और कहा कि जाओ सामने वाले पड़ले में रख देना। जब सामने वाले पड़ले में रखा तो पड़ला बराबर हो जाता है। तब रानियों को पता लगा कि राधा तो कृष्ण है, राधा से कृष्ण, कृष्ण सो राधा, एक ज्योतिर्मुद्भेदा राधा माधव रूपकम। एक की ज्योति के वो दो स्वरूप है वो एक ही, वो तो एक प्राण दो देही है। राधा सो कृष्ण, कृष्ण सो राधा, एक दूसरे के लीला पूरक हैं, एक दूसरे को आह्लादित करते हैं, एक दूसरे के प्रिया प्रीतम हैं, एक दूसरे के स्वामी स्वामिनी हैं, वो एक ही। तब रानियों की जिज्ञासा का समाधान हुआ। खैर 15 दिन रहे थे। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, एक पखवाड़े के बाद में फिर भगवान दृगंबर हृदय कृतिमलम परिरभ्य सर्वां स्तरभावमा पुरपि नित्य पूजाम दुरापम। बहुत ही सुंदर कथा ये कि एक पखवाड़े के बाद में भगवान श्याम सुंदर माँ यशोदा के पास में जाते। माँ, श्रीमद् भागवत में एक पखवाड़े का लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में भगवान 15 दिन ठहरे थे। माँ यशोदा से कहते हैं माँ मेरा मन तो तुम्हें छोड़ करके जाने को नहीं करता, लेकिन माँ तुम्हारे कन्हैया के जीवन की कुछ व्यस्तताएं ऐसी हैं कि मुझे कार्यों का संपादन करना है, मुझे लौट करके द्वारिका जाना होगा। माँ मुझे अनुमति दे दो ना। जब भाव विल होकर के अनुमति मांगते हैं तो भगवान ने कहा, माँ यशोदा ने कहा, हाँ कन्हैया कब तक तुम्हें रोकूंगी बेटा, जाओ मैं अनुमति देती हूँ। भगवान भाव विल होकर के कहते हैं, माँ तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके जा तो रहा है माँ, लेकिन चलते समय अपने कन्हैया को कोई सेवा बतला दो। देखिए कितना सुंदर ये भावपूर्ण प्रसंग आता है मेरे भाई। बोले एक सेवा। माँ यशोदा कहती है, कन्हैया तुमसे सेवा तो क्या लूंगी कान्हा, मैंने तुझे आंचल पिलाया है रे कन्हैया। तेरी माँ यशोदा की तो यही अभिलाषा है, बस यही इच्छा है कि उसका कन्हैया जा भी रहे, सुखी रहे। इतनी बात सुनी तो भगवान श्याम सुंदर भगवान माँ यशोदा के चरणों में पागलों की तरह नेत्रों से आंसू बहाते बार बार उनके चरणों को चूमते हैं। माँ यशोदा के चरणों को और कहते हैं, माँ मैं जानता हूँ कि तुमको मेरे कोई भी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने कन्हैया की प्रसन्नता के लिए, अपने कार्य कन्हुआ की प्रसन्नता के लिए माँ क्या एक सेवा मुझे नहीं बताओगे तुम जीवन में? ये योगेश्वर कृष्ण अपने जीवन को धन्य मानेगा माँ, यदि एक सेवा मैं जीवन में तुम्हारी कर पाया
माँ यश पाया। इतना कह करके भगवान माँ यशोदा के चरणों को पागलों की तरह पकड़ लेते हैं। भगवान की ये दशा जब देखी है माँ यशोदा ने तुरंत ही उठाया, नहीं नहीं कन्हैया ऐसा नहीं करते, हृदय से लगाया, ऐसा मत कहो बेटा, तू सेवा सेवा की बात करता है ना, चल मैंने तेरे लिए एक सेवा रख छोड़ी है, मैंने तेरे लिए एक सेवक छोड़ी है बेटा, देख मैं तुझे वो सेवा बतलाती हूँ। देख कन्हैया ये जीवन, अब ये शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, मुझे लगता है कन्हैया कि वृंदावन में जाकर के ये कभी भी अंतिम सांस इस शरीर का निकल सकता है। कन्हैया अब तो मैं तेरे जीवन को समझ गई हूँ, मैं जान गई हूँ कि मेरा कन्हैया परब्रह्म है, तुम्हारे जीवन की व्यस्तताओं को समझ गई हूँ कान्हा। अब मैं तुमको ज्यादा विवश नहीं करूंगी, लेकिन इतना तेरी माँ यशोदा कहती है कान्हा, जब तेरा इस शरीर का तेरी माँ का अंतिम श्वास निकले ना, तो तू व्यस्त जीवन में से भी समय निकाल करके मेरे नेत्रों के सामने आ जाना कान्हा। और एक बात सुनते जाओ ना कन्हैया, जब मेरे नेत्रों के सामने तुम आओ ना, तो ये मुकुट धारण करके मत आना, क्योंकि मुकुट का कृष्ण मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने जब आओ ना कान्हा, तो वही मोर पंख धारण करके आना, कांधे पे कमरिया हो, ओठों पे बसुरिया हो, और तेरी माँ यशोदा का प्राण निकल रहा हो, बस ये सेवा मैं तुमको देती हूँ। भगवान कहते माँ तुम्हारे आदेश का पालन तेरा कन्हैया अवश्य करेगा। और इस भाव के साथ में माँ यशोदा ने कन्हैया को वहाँ से विदा किया था। इतना तो करना कान्हा, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना कान्हा, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेके कान्हा, ये प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेके कान्हा, ये प्राण तन से निकले। कन्हैया कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे आना रे आना रे आना रे आना रे। ओ कन्हैया कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे आना रे आना रे आना रे आना रे। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, 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 नहीं श्याम भूल जाना, ये वायदा निभाना जब प्राण तन से निकले, वायदा निभाना जब प्राण तन से निकले। ओ तेरा नाम लेके कान्हा ये प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेके कान्हा ये प्राण तन से निकले।
ओ कन्हैया कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे आना 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 रे यत् प्रेक्षणे दृश्यु पक्ष्म कृतं शयन्ति। बहुत ही सुंदर ये पावन कथा। फिर द्वारिका का समाज द्वारिका के लिए प्रस्थान करता है और ब्रज का समाज ब्रज के लिए, और बहुत ही द्रुत गति से ये कथा, बहुत तेज गति से। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, यदुवंश को श्राप लगता है। त्रिदेव की परीक्षा की भी कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, भृगु ऋषि ने इसकी परीक्षा की थी। तृष्णधीशों को महान, उसमें भगवान विष्णु सहिष्णुता में सबसे श्रेष्ठ मिले। वृकासुर की कथा सुनाई जो भस्मासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अत्र नोदा हरिंतिम इतिहासन पुरातनम वृकासुराय गिरिशो वरम दत्वा आप संकटम। भगवान ने मोहिनी रूप धर करके उस भस्मासुर को भी भस्म कराया था, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। एकदम से उन पर हाथ कह दिया। उसने कहा मैं ये चाहता हूँ, उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, अपने अंग प्रत्यंगों को काट काट करके चढ़ा रहा था। उनके बोले तू क्या चाहता है कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूँ भस्म हो जाए। उन्हें तथास्तु, भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, सच्चाई है। और उसने अब सबसे पहले वो दुष्ट भगवान शंकर पर ही परीक्षण करना चाहता है। शंकर भगवान पर परीक्षण करना चाहा। भोलेनाथ आगे आगे और वो दुष्ट पीछे पीछे। वृकासुर जो भस्मासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ, भागते भागते श्याम सुंदर का ध्यान किया। भगवान ने यह मोहिनी स्वरूप, ये मोहिनी स्त्री वाला नहीं था जो उसमें बनाया था ना समुद्र मंथन पे, वो नहीं था। ये मोहिनी बाल ब्रह्मचारी का चित्त आकर्षक, चित्त को मोहित करने वाला था। और उन्होंने भस्मासुर को भ्रमित करके उसका हाथ उसके सर पर रखवा लिया। अरे बोले तू भागा जा रहा है। बोले अरे मुझे शंकर ने वरदान दिया है कि जिसके सर पर हाथ रख दूं। अरे बोले तू बड़ा भोला है वृकासुर, शंकर भगवान की बातों में आ गया। बोले क्यों, क्या बात है? अरे वो तो भांग पी करके मस्त रहते हैं। कितने ऐसे ही लोगों से कह देते हैं, हमसे भी कई बार कहा है, कभी उनकी बात सच्ची नहीं निकलती। और तू भाग रहा है, तू स्वयं अपने हाथ रख करके अपने सिर पर देख ले, कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने मोहित कर दिया उसे, और हाथ रखता है तुरंत भस्म हो जाता है। फिर भोलेनाथ ने कहा भगवान आपने बड़ी कृपा की। बोले भोलेनाथ कृपा तो की, लेकिन ऐसे चेलाओं से सावधान रहो जो गुरु के ही चुटिए कुल्ले को लेने के लिए तैयार हो जाएं। बोलो राधे राधे। हाँ, गुरु के चुटिया कुल्ले लेने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसे चेलाओं से सावधान रहो। ऐसे चेला आजकल तो चेला ही बनते, इसीलिए वो गुरु अच्छे हैं जिन्होंने कोई चेला नहीं बना रखा है। वो भी हमारी दृष्टि में खूब मठमठाधीश बना लिए, लेकिन चेला नहीं बना रहे हैं। उन्होंने सीधा संपर्क अपने गृहस्थ आश्रम वाले लोगों से कर रखा है। अपने घर जो पूर्व आश्रम का घर है, बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, कि संभालेंगे तो कम से कम ये तो संभालेंगे, चेला नहीं बनाते हैं। नहीं तो चेलाओं की दशा आप देख रहे हो, क्या चेलाओं के चक्कर में गुरु मारे जा रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही कथा यह चलती है। यदुवंश का श्राप लगता है। ब्रह्मण्यानाम वदन्यानाम नित्यम वृद्धोपसेपुनाम विप्रशाप कथम भी वृष्णि नाम कृष्ण चेतसा। यदुवंश को श्राप लगता है क्योंकि साम्य को स्त्री बना करके दुर्वासा से पूछा था कि इस पे क्या होगा। सामने का दुर्वासा ने कहा अच्छा तुम मुझसे हंसी करते हो, जाओ इसके अंदर एक तुम समस्त यदुवंश को विनाश करने वाला मूषल। भगवान श्याम सुंदर तो वहाँ थे नहीं, लेकिन सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित जितने भी घटना द्वारिका में घटनाक्रम घटित होते थे
जो द्वारिका में जो भी उत्पात हुए भगवान श्याम सुंदर की इच्छा से हुए, बिना कोई घटना घटित हुई ही नहीं, कोई लीला घटित हुई नहीं लीला पुरुषोत्तम की इच्छा के बिना। बहुत से वक्ता कहते हैं कि वो यदुवंश के बच्चे ऐसे थे, वो करते थे। हाँ, जो कुछ भी किया उन्होंने भगवान की इच्छा से किया, क्योंकि भगवान उनका जल्दी से विनाश करा करके अपने धाम के गमन को चलिए तैयारी कर रहे थे। महाभारत का युद्ध होने के बाद में यदि इस धरा पर कहीं भार रह गया था, यदि शक्ति रह गई थी तो यदुवंश की थी साहब। महाराजा उग्रसेन की एक नील के लगभग सेना का विस्तार श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है। बताइए, वो स्वयं में एक पृथ्वी पर भार बन सकती थी। शक्ति जहाँ हो तो शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। भगवान श्याम सुंदर ने ये सोच करके कि मेरा ये पुनीत वंश जिसके लिए आता है न वर्णयामी महापुण्यम सर्व पाप हरणम यदोर वंशो सर्व पाप प्रपंचते। यदुवंश का वर्णन करने वाला और सुनने वाला दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा पुनीत वंश जिसमें श्री कृष्ण भगवान यत्रावतीर्णो भगवान स्वयं नराकृति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसमें अवतरित हुए कि कहीं ये वंश कलंकित न हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने सामने ही उसका विनाश करने की बात सोची। यहाँ देखिए एक बात बताएं, वसुदेव जी को जब पता लग गया यदुवंश की बात, भगवान श्री कृष्ण को भी पता लग गई। और देखिए एक बात बताएं, भगवान श्याम सुंदर की अनुपस्थिति में महाराज उग्रसेन ने क्या किया था कि जो मूसलाकार कील निकली थी उसका चूर्ण बनवा करके और प्रभास क्षेत्र में डलवा दिया था। मेरे भाई, प्रभास क्षेत्र में डलवा करके उस मूसलाकार कील को, उसमें एक बड़ी कील रह गई थी, उसे एक मछली निगल जाती है। मछली को जरा नाम का व्याध पकड़ करके ले जाता है और उसके पेट को फाड़ता है तो उसमें कील निकलती है नुकीली, और उसे अपने बाण की फलक पर लगा लिया। वो चूर्ण समुद्र की लहरों से टकरा करके, मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई, वो क्या हो जाता है, समुद्र की लहरों से टकरा करके वो एक एरक नाम की घास उत्पन्न करता है, जो तलवार से भी पैनी घास होती है। यहाँ वसुदेव जी को जब पता लग गया, द्वारिका में उस समय भगवान श्याम सुंदर नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में ये श्राप लगा था। ये घटनाक्रम घटित हुआ उनकी इच्छा से, लेकिन होता क्या है, मैं आपसे निवेदन करूं कि उन्होंने आकर के जब सुना तो सिर्फ हंस दिए, मुस्करा दिए। इधर वसुदेव जी ने नारद जी से कहा कि बोले मुनिवर, भयदायक संसार से मुक्ति पा सकूं, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सके, ऐसा मुझे उपदेश कीजिए। नमो वही ब्रह्मण्य, नमो वही सर्वदेवी ऋषि सोर्थ महर्रतो कर्मणा कर्म निहारो यथा संज्ञान दुच्यते। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आपको वसुदेव जी निवि योगेश्वर पाख्यान सुनाता हूँ। ये नव योगेश्वर जो हैं महाराज ऋषभदेव के पुत्र थे। ये राजा निमि के यहाँ गए तो वहाँ उनका स्वागत सत्कार राजा निमि ने किया था। फिर वहाँ बड़ा प्रसंग चलता है। सबसे पहले पूछा कि मनुष्य शरीर पाना बहुत कठिन है और इसको पाकर के ये मृत्यु का भय लगा रहता है, ये क्यों? दुर्लभो मानसो देहि देह ना क्षण भंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनो मन्ये भगवतो साक्षात पार्षदान मधुद्दशो विष्णोरि भूतानि लोकानाम पावना चरन्त्यो। बोले कि मृत्यु का भय क्यों लगा रहता है, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। आपको एक बात बताएं, हमें इसकी दुर्लभता का पता नहीं लगता है। हम तो ऐसे ही जीते चले जाते हैं, मैं मेरे में ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये कर दूंगा, ये मेरा है, हम कर धनधाम समारत अंत चले उठ रीते। बाद में जब समय निकल जाता है तब इस देही की दुर्लभता का पता लग कर के पछतावा भी होता है। तूने हीरा जैसे जन्म को ऐसे ही खो दिया, उमरिया ऐसे ही बीत गई। आए थे हरि भजन करन को परिसिद्ध भूल गई, उमरिया ऐसे ही बीत गई।
ऐसे ही बीती गई रे उमरिया, ऐसे ही बीत गई रे उमरिया, ऐसे ही बीत गई उमरिया, ऐसे ही बीत गई। हाँ आए थे हरि भजन करन को, आए थे हरि भजन करने को, परिशुद्ध भूल गई रे उमरी।